आज हम बात करेंगे सर्विस लॉन्गमार्ट टायर के आईपीओ के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीक आ रहा है। सर्विस लॉन्गमार्ट टायर पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा टीबीआर टायर मैन्युफैक्चरर है। टीबीआर का मतलब है ट्रक बस रेडियल टायर्स। सर्विस लॉन्गमार्ट टायर के पास पाकिस्तानी ट्रक बस मार्केट के टायर का 43% शेयर है। जो बाकी टायर्स की डिमांड है वो इंपोर्ट के थ्रू मीट होती है। सर्विस लॉन्गमार्ट टायर ज्वाइंट वेंचर है सर्विस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी पाकिस्तान में सर्विस टायर जो कि बाइक्स के ट्यूब्स और टायर्स बनाती है। इसके अलावा सर्विस ग्लोबल फुटवेयर जो कि सर्विस के आपने शॉप्स रिटेल देखे होंगे जो कि फुटवेयर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इसकी बैक पे वो ग्रुप है। और ये ज्वाइंट वेंचर था चाइना और पाकिस्तान के सर्विस ग्रुप का, जो कि 2023 में बना। 2 साल के अंदर कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई है, सेल इंक्रीज हुई है, मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टायर वाली मार्केट है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप अभी भी मौजूद है, जिसको हम मोस्टली इंपोर्ट से मीट करते हैं। अब यहाँ लोगों का आम क्वेश्चन होता है कि हम इंपोर्ट इसलिए करते हैं कि टायर की क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ मैं आपको फैक्ट बताता चलूँ कि कंपनी के पास यूएस, यूरोप और एशिया की कुछ कंट्रीज की सर्टिफिकेशन भी मौजूद है। इसलिए सर्विस लॉन्गमार्ट टायर का 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो जैसा कि इसकी बैक पे चाइना का ग्रुप है, तो इसलिए क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आईपीओ में बुक बिल्डिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो रही है, और बुक बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो 18 और 19 मई को होगा। बुक बिल्डिंग उस प्रोसेस को कहते हैं कि पब्लिक आईपीओ से पहले कंपनी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को कहते हैं कि आप इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया जाए। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है कि आपने 2 मिलियन से ज्यादा बुक बिल्डिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब कंपनी आईपीओ से 5.5 बिलियन से 7.7 बिलियन तक रेज करना चाह रही है। अब ये पैसा आईपीओ का यूज कहाँ करेगी? कंपनी इस पैसे से एक नया प्लांट लगाना चाहती है जो कि पीसीआर मतलब पैसेंजर कार रेडियल टायर्स का है, जिसके अंदर ऑलरेडी मार्केट में प्लेयर्स हैं, जिसमें पैंथर टायर, गंदारा टायर वगैरह हैं। लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक गैप मौजूद है। अभी भी इस मार्केट में जो 30 से 40% टायर्स है वो इंपोर्ट किए जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट है वो 22 बिलियन है। 50% इसकी नीड लॉन्ग टर्म लोन से पूरी होगी, 25% इंटरनल कैश से कंपनी के, और 25% आईपीओ के पैसे से। कंपनी की जो सेल्स हैं वो लास्ट ईयर 50 बिलियन थी, जो कि इस साल 60 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगी। कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 25% है, जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 21 से 2% है, और कंपनी का नेट मार्जिन 20% है। और ये नेट मार्जिन दुनिया में सबसे ज्यादा किसी भी ट्रक या बस की टायर बनाने वाली कंपनी का है। अब आप मुझसे पूछेंगे इस कंपनी का जो बिजनेस है वो डायरेक्टली लिंक ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, इनकी जो लोकल डिमांड है उसके अंदर 93% जो इनकी सेल है वो रिप्लेसमेंट मार्केट से आती है। तो ट्रक और बसें में जैसे पता है आपको एक्सल लोड ज्यादा होता है, और पाकिस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है, तो इसलिए इन्हें साल में 1 या 2 दफा टायर चेंज करने की लाजमी जरूरत पड़ती है। और उस गैप को फिल कर रही है सिर्फ ये अकेली कंपनी सर्विस लॉन्गमार्ट टायर। इसलिए इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 90 से 100% है। और अगर ये अपना पीसीआर वाला प्लांट लगा भी लें तो फिर भी जो पैसेंजर वाली है वो भी डिमांड मीट नहीं कर सकते, इतना बड़ा गैप मौजूद है। पॉजिटिव पॉइंट में यह है कि कंपनी का जो ग्रुप है वो पीछे बैक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फुट एक्सपोर्टर है। सर्विस टायर जो बाइक्स के स्पेसिफिक टायर एंड ट्यूब बनाते हैं वो भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके साथ साथ सर्विस इंडस्ट्रीज मतलब बैक पे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और कंपनी ने लास्ट 3 ईयर के अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में डिमांड न्यू ऑटोमोबाइल की भी ज्यादा हो रही है और रिप्लेसमेंट मार्केट में भी डिमांड ज्यादा हो रही है। तो इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90 से 100% है। थर्ड पे ये है कि कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में काम कर रही है, जहां पे इन्होंने 12.5 मेगावाट का ऑलरेडी सोलर इंस्टॉल कर लिया हुआ है। इसके अलावा 7.5 मेगावाट का विंड पावर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। फोर्थ अच्छी बात यह है कि कंपनी एक मोनोपोली पे काम कर रही है, कि अकेली कंपनी है जो कि इस सेक्टर के अंदर काम कर रही है। कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो जो कंपनी का रॉ मटेरियल है वो 40% रबड़ है, जो कि इंपोर्ट होता है टोटली, जिसमें जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उसके अंदर हमारा मलेशिया और चाइना शामिल है। और कंपनी का नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि कंपनी की जो 40% सेल है वो एक्सपोर्ट से आती है, और एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा कस्टमर यूएस है। तो रिसेंट सिचुएशन में वहां भी इफेक्ट हो सकता है। थर्ड पे जर्नल हर किसी आईपीओ का होता है कि जो भी वो आईपीओ के पैसा ले रहे होते हैं वो एक प्रोजेक्शन स्टेज पे होता है, अभी उस पर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ होता। तो इसलिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी ज्यादा हो सकती है, प्रोसेस डिले हो सकता है, प्रोजेक्शन में चेंज हो सकती है, ये सारे रिस्क साथ साथ हैं। और लास्ट में इसका रिस्क फैक्टर ये है कि जैसे इन्होंने नया प्लांट लगाना है उसके लिए इनको बोरिंग की जरूरत है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर इनको फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट अगर सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट और ज्यादा आता है तो ये इनके ऊपर इफेक्ट करेगा। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप इस आईपीओ की स्टडी करें, और इसमें अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो लाजमी लें। इसके अलावा फ्री लर्निंग के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें।